बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, एसपी इकबाल टोन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उमर। इनसे जानते हैं कि इन्होंने बड़ी तादाद में जो बाइक्स रिकवर की हैं और जो ये गैंग इन्होंने एक पकड़ा है, ये गैंग कितने अरसे से ये जो चोरी की वारदातें और डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे और इनकी जो पकड़ाई और इनकी गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बड़ी तादाद में बाइक्स भी जो है आप लोगों ने रिकवर कर ली हैं और बड़ी तादाद में असला भी पकड़ लिया है, ये कौन सा गैंग है, इतने अरसे से ये चोरी की वारदातों में मुलव्विस थे? बेसिकली हमें काफ़ी अरसे से कुछ ये मुख्तलिफ़ इकबाल टाउन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ से बाइक चोरी बहुत ज़्यादा है और कुछ जो हमें रेगुलर जो कॉलें आ रही थी, ये 15 की भी आ रही थी कि ये उसमें कि ये काफ़ी सारे जो है ना मोबाइल स्नैच हुए हैं और मोटरसाइकिल भी स्नैचिंग की हमें आई थी। तो फिर हमने इस पे पिछले 5 दिन से हम इस पे काम कर रहे थे और इस पे हमने मुख्तलिफ़ CCTV फुटेज को भी एनालाइज़ किया, फिर हमने बंदों को आइडेंटिफाई किया, फिर उनके मुख्तलिफ़ अपने इन्फॉर्मर्स के थ्रू उनकी ट्रेसिंग भी करवाई, फिर हमने उनको अरेस्ट किया। तो उनसे फिर हमने जो मुख्तलिफ़ वारदातों में उन्होंने मोटरसाइकिलें चोरी की थी, मोबाइल छीने थे, मोबाइल चोरी किए थे, वो हमने उनसे रिकवर किए। तो टोटल हमारे पास जो हमने अरेस्ट किए मुल्ज़िमान वो हमारे पास 24 हैं और उनसे जो हमने रिकवरी की है वो रिकवरी की मद में हमने उनसे 60 मोटरसाइकिल जो उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से चोरी किए थे वो हमने उनसे रिकवर किए हैं। और इसके अलावा 78 मोबाइल फ़ोन्स जो इन्होंने मुख्तलिफ़ वारदातों में इन्होंने छीने थे, चोरी किए थे, स्नैच किए थे वो, और इसके अलावा 9,60,000 की जो कैश है वो हमने इनसे रिकवरी की है मजमूई तौर पे। वो भी इन्होंने पब्लिक से मुख्तलिफ़ जो है ये वारदातों में इन्होंने ये स्नैच की थी। अब ये और इसके अलावा जो वेपन्स हैं जिसकी गन पॉइंट पे ये वारदातें करते थे वो 18 के करीब 9mm पिस्टल्स हैं और एक राइफ़ल है, ये हमने इनसे रिकवर की है। गैर कानूनी असला था। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये अब इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर करेंगे मुल्ज़िमान भी, वो इनसे मज़ीद तफ्तीश करेंगे, फिर इनके मज़ीद नेटवर्क को वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इससे जो है ना मज़ीद रिकवरी करेंगे। तो इससे जो है काफ़ी हद तक ये इनका नेटवर्क जो है वो टूटेगा और क्राइम में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कमी आएगी। अच्छा सर, ये चीज़ें जो रिकवर की हैं टोटल कितने थानों में ये कंप्लेन थी जिसकी बाइक्स की और चोरी की वारदात में? अभी ये जो कार्रवाइयाँ की हैं बेसिकली ये इकबाल टाउन के जो थाने हैं, जैसे हंजरवाल है, जैसे नवा कोट है, शेरा कोट है, इकबाल टाउन है और सब्ज़ाज़ार है और गुलशन इकबाल है। अभी इनके पुलिस स्टेशंस के जो SHOs हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और ये जो रिकवरी है हमारी ये 6 पुलिस स्टेशंस की है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा 24 मुल्ज़िमान में जो है यंगस्टर लड़के हैं या एजिड भी मौजूद हैं? नहीं, इनकी एजेस जो है ना वो मिक्स हैं। इसमें 16, 18 साल के, 22 साल के लड़के भी मौजूद हैं। इन्होंने आपस में गैंग बनाए हैं, 2-2 के, 3-3 के ऐसे वारदातें करते हैं 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलों में, और इस तरह से वो अपने ग्रुप्स बना के मुख्तलिफ फिर ये आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि कहाँ पुलिस के नाके लगे हैं वहाँ उस तरफ नहीं जाना, या कहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, या कहाँ पुलिस वाले सादा कपड़ों में खड़े हैं। तो वो इस तरह से जो है ना वो फिर आपस में भी ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, तो ये ग्रुप्स बना के फिरते हैं, कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, मुझे लास्ट पे ये बताइएगा कि अब मुख्तलिफ़ थानों के अंदर जितने भी SHOs हैं, जितने भी अफसरान यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उनके मतलब कि क्या उनकी चीज़ जो है आपने गाइड किया है उनको मज़ीद इसको क्राइम को कंट्रोल करना है? मज़ीद क्राइम को कंट्रोल करने के सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेटजी है कि हमने जो अपने हॉट स्पॉट्स हैं, क्राइम पॉकेट्स हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है और उसकी टाइमिंग को हमने एक साथ में एक बनाया कि अगर इस जगह से कोई मोटरसाइकिल चोरी होती है या इस जगह से अगर कोई मोबाइल या स्नैच होते हैं या मोटरसाइकिल स्नैच होते हैं तो वो उसकी टाइमिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ पे हमने उस हिसाब से वहाँ पे हमने अपने बंदे वहाँ पे स्नैप चेकिंग भी की है और प्लेन क्लोथ्स पे भी हमने अपने बंदे लगाए हैं। इसके अलावा हम जो है वो नेक्स्ट है कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमारे लिए CCTV फुटेज जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि CCTV फुटेज से एटलीस्ट हमें जो है ना वो चीज़ें आएँ जो कंप्लेनेंट है जो उसने बताया है वो कि ये उसका ये जो मुल्ज़िम है उसका ये हुलिया था, उसकी ये आउटलुक थी, तो हम फिर उससे CCTV फुटेज से उसको कोइंसाइड करके हम अपना फिर आइडिया बनाते हैं कि ये उसका एक रफ़ स्केच बनाते हैं मुल्ज़िम का, फिर उसको हम अपने इन्फॉर्मर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना इसी स्ट्रेटजी को हम आगे बढ़ाएंगे। माने हम अपनी जो क्राइम पॉकेट्स हैं वहाँ पे हम अपनी नफरी भी डिप्लॉय करेंगे, प्लेन क्लोथ्स में भी स्नैप चेकिंग भी करेंगे, पेट्रोलिंग हम बढ़ाएंगे और
बेसिकली ये है कि हम जो है ना एक्टिव क्रिमिनल्स को जो है उनका डाटा भी उनके मुताबिक हम उनको आइडेंटिफाई करके सर ये रिकॉर्ड याफ्ता है? बेसिकली ये सारे रिकॉर्ड याफ्ता है, मुख्तलिफ थानों में पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं और इन्होंने अभी अरेस्ट हुए हैं, तो अभी हम इनकी तफ्तीश जो है ना इन्वेस्टिगेशन विंग वालों को हैंड ओवर ये करेंगे। हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि रिकॉर्ड याफ्ता जो होती हैं वो फिर आके जो है ना ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं? इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई एक दफ़ा अगर अमल में लाई जाए? बेसिकली जो क्रिमिनल्स हैं वो उनका वो क्राइम ही करेंगे ना, और जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करेंगे। हमारी तरफ इन्वेस्टिगेशन से तमाम चीज़ें होती हैं। बाकी वही बात मैंने बताई थी कि जिस तरह से मुद्दई के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिर केस को आगे तक लेके जाए, इसको फॉलो करे कोर्ट में, ताकि इनको फिर शनाख्त पीरियड के टाइम पे इनको आइडेंटिफाई करे, ताकि इनको किसी बेल का कोई मार्जिन ना मिले और इनको वाकई जो इन्होंने जुर्म किया उसकी सज़ा मिले। सर बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एसपी इकबाल टोन हमारे साथ मौजूद थे और जराइम पेशा नासिर जो इस टाइम दंदनाते फिरे उनके लिए क्रैकडाउन शुरू हो चुके हैं। चोरी की वारदातों में जो लोग मुलविस हैं उनमें से 24 लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं और अब मज़ीद भी इन पे कार्रवाइयाँ होंगी। आप लोगों ने जो है ना इस पे मुतहरिक रहना है कि कोई भी एक्टिविटी होती है तो आप अपने मुतलका थाने में जाके अपनी कंप्लेन करवाएं और उसके बाद जो है पुलिस का रिस्पॉन्स क्या आता है। तो हमारी जो पंजाब पुलिस है इसमें काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है और क्राइम को जो है ना काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर लिया गया। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।